हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी कौशिक ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर अभी मॉर्निंग की चाय पी करके मैं आ गई हूँ अपने बालकनी गार्डन में, जहाँ आज मुझे करनी है थोड़ी सी गुड़ाई। और क्योंकि सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और इस समय पे सारे पेड़ पौधों को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है और उनको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें जो ये समय होता है ना, सितंबर का महीना, इसमें पौधों को अच्छी खाद देने की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ क्या क्या। ब्लॉग में आप बने रहना, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा। और आज मेरे ना छोटू से गार्डन में भर भर के फूल आए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कुछ पौधे हैं, अब वीकली क्या होता है ना, इसमें पत्ते, अभी बारिश भी हो जा रही है, बिन मौसम बरसात अभी चल ही रही है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है। अगर आप सोचोगे कि आज नहीं होना तो कुछ है ना, जब ज़्यादा पानी भी पौधों को पड़ जाते हैं तो ये जो पत्ते होते हैं, ये सारे ख़राब ख़राब पत्ते निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो ये जो आपके पौधे में जो इनको ग्रो करने में जो हेल्प करती है, अब देखो एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं पता होता, लेकिन हाँ मुझे इतना नॉलेज है कि ये वो जो एनर्जी होती है उसको ख़त्म करते हैं। ये लेते हैं जो ये सूखे हुए पत्ते हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए हमेशा ही। और जिससे फिर ना नए नए लीफ आने में हेल्प करते हैं और पौधे की ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं यही काम सोच के आई हूँ। और सुबह का वक्त क्या होता है, देखो अभी दिल्ली से अगर बोला जाए तो गर्मी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो आप, एक पौधे से कितने सारे लीफ सड़े हुए से निकल जा रहे हैं। और मैं व्लॉगिंग करूं और कौवा जी महाराज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पे आके कै कै करना अभी शुरू कर देता है। और उसकी कटर पटर चलती रहेगी, अभी देखना मुझे परेशान कर देंगे। ऊपर से ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक चीज़ देखती हूँ, जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं, जो पर्पल हार्ट में भी मुझे नहीं पता था कि जो छोटे छोटे से फूल बनते हैं ना, उनके भी रस को चूसने के लिए वो मधुमक्खियाँ आती हैं। आज मैंने देखा था ढेर सारे मधुमक्खी थे। जब अभी मैं आरव स्कूल गया, उसके बाद मैं इधर आई तो बहुत सारे थे। मैं डर के मारे तो मैं हट गई, मैंने बोला एक ने भी अपना डंक चुभो दिया फिर तो मेरी हुई हालत ख़राब। तो ये देखो, गुलदाउदी से इतने सारे लीफ निकल गए सड़े गले से। आ, उसके बाद क्या है ना, मैं एक एक करके ये निकालती जाऊंगी। और फिर मैं इसमें गोबर का खाद, वो उसको मैं 24 आवर्स या 48 घंटे के लिए भी कई बार छोड़ देती हूँ, 3 डेज भी। और जो घर के जो होते हैं, केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, वो सारा भी मैं जमा करके रखती रहती हूँ। वो फिर इन पौधों में डाल दो, तो जिसमें अभी ना फ्लावर होने वाले होते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो। तो काफ़ी अच्छी ना फ्लावरिंग होती है, भर भर के फूल आ रहे होते हैं। और देखने में जो आपकी छोटी सी बगिया हो या बड़ी हो, जब तक फूल ना हो ना बगिया में तो अच्छा नहीं लगता। पहले मेरे बालकनी में मतलब इतने सारे गुलाब थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन ऐसी नज़र लगी, पता नहीं मेरी ही लग गई या क्या ही है, कि 2-3 बारी से ना मैं लगा रही हूँ पर अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रही है, या तो छोटे छोटे से ही फूल आके बस रुक जा रहे हैं। तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि गलती मेरी है या फिर गुलाब जो है वो मेरे बगिया में खिलना नहीं चाह रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुलाब बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे आपके बगिया में खिलना ही नहीं है, आप बेकार की मेहनत कर रहे हो। ये देखो, इसमें भी और कितना अच्छा से ये है। तो ये, इसकी तो मैं रेगुलर, जैसे अगर मैं रील्स बनाने के लिए भी बाहर आती हूँ तो मैं इनकी ना सफाई कर देती हूँ। जो मुझे एक दो पत्ते अगर दिखाई देते हैं सड़े गले से, तो वो मैं निकाल देती हूँ। और ये तो मेरा क्लीन ही होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में फिर ना मैं कभी इधर रखती हूँ, कभी रेलिंग पे रखती हूँ,
मुझे जैसा बैकग्राउंड चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पॉट इधर से उधर करती रहती हूँ और रील्स बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रील्स आपने देखी है तो बताना कि मेरी रील्स कैसी बनती हैं। देखो कितने ऐसे पक्के पक्के से निकल रहे हैं। जबकि 1 वीक पहले, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है मुझे सफाई करने से, फिर भी ये बन ही जाते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं सोच रही हूँ, और ये जो अपराजिता है ना, इसमें ढेर सारे निकले हुए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इससे मैंने हटाए, 2-3 तो हटाए, अलग पॉट में लगाया और वो बहुत अच्छे से लग चुका है, ग्रो भी कर रहा है। इसकी अब बेल भी चढ़नी शुरू हो गई है। आई विश कि फटाफट से ये ग्रो करे और मेरी खूबसूरती जो है ना यहाँ पे बालकनी की वो और बढ़ जाए। क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर की अगर मेरी व्लॉग देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मेरे गार्डन की जो शोभा थी ना, वो अपराजिता की बेल थी। 2 साइड से वो बेल इतनी ही ज़बरदस्त चढ़ी थी कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बहुत अच्छी। और ऐसा दिल करता था ना कि बालकनी में ही रहो। दिवाली के टाइम पे मैंने लाइट्स वगैरह लगा करके पूरा डेकोरेट किया था और बहुत खूबसूरत मेरा बालकनी लगता था। इवन जो मेरे नेबर्स हैं उनकी भी तरफ से थी कि आपके बालकनी सच में बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी जगह पे आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। छोड़ो, मैं नज़र नहीं लगा रही और अपनी ही तारीफ खुद से नहीं करूँगी। आप कमेंट्स करके बताना कि सच में मेरा बालकनी गार्डन अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक है, आगे अपना मैं कुड़ाई वुड़ाई स्टार्ट करती हूँ। बातें तो आप लोगों से चलती रहेगी बीच बीच में। सबसे ज़्यादा तो अभी अपराजिता की जो है ना वो मिट्टी सूखी पड़ी है, तो जो मैं खाद भी डालूंगी ना, गीले मिट्टी में तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा पहले इस तरीके से कुड़ाई कर दो और फिर डालो इसमें जो आप फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो, तो अच्छे से वो मिट्टी में एब्जॉर्ब होती है और पौधे की ग्रोथ में उसकी लीफ जो हरे हरे से दिखाई देते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप अपनी हरी भरी बगिया चाहते हो तो पौधों से प्यार कंटिन्यू रखो और उनको समय समय पे उनका जो टॉनिक है ना वो दिया करो। टॉनिक वर्ड वेरी फनी साउंड कर रहा, पर मैं मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गई अभी चीज़ें। तो टॉनिक ही है, वैसे जो चीज़ें हम पौधों के लिए डालते हैं तो वो तो पौधों की टॉनिक ही है। तो सही बोला है मैंने। अभी मैं पास से आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्यारा सा हरा हरा सा सारा कुछ लग रहा। और अब जो मेरे बिल्डिंग में काम भी चल रहा था ना, वो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो थोड़ी सी जो डस्ट है ना वो भी कम हुई है, तो पत्ते अभी अच्छे से दिख रहे हैं। एक दिन मैं ना इनको पूरा वॉश करने वाली हूँ पाइप ले करके अच्छे से, तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे। और ये जो है, इसको तो देखो मैंने ना अटैच कर रखा है। ये जो मनी प्लांट की ही प्रजाति होती है, पता नहीं एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सारे पौधों के नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे ना पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद है। या तो वो कह लो कि बचपन से आप जैसा माहौल देखते हो ना अपने घर का, वो चीज़ें आपके अंदर भी आती हैं। एग्री कर रहे होगे आप लोग भी, तो वही चीज़ें मेरे साथ भी है। बचपन से हमने देखा, पापा मम्मी सुबह के समय पे जो भी उनके पास वक्त होता था, पापा ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा अपने बगिया में ज़रूर बिताते थे। और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई भी ऐसा एक प्लांट नहीं होगा जो हमारे घर पे नहीं था। चाहे वो हरी सब्जी से लेकर के मिर्ची और ढेर सारे फ्लावर, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब इतना ही खूबसूरत था ना कि दूर दूर से लोग ना हमारा गार्डन देखने के लिए आते थे। और वो वक्त अलग था उस टाइम पे। जैसे इतने फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो लोगों के जो सेल्फ़ी फ़ोटो होते थे वो उतने नहीं होते थे। उस टाइम पे वो कैमरा होता था जिसमें रोल डलती थी, और रोल या रील पता नहीं क्या ही बोलते हैं, वो डलती थी। और लिमिटेड पिक्चर आप क्लिक कर सकते थे। तो वो लिमिटेड पिक्चर ना क्लिक करवाने के लिए लोग आते थे कि लिमिटेड ही सही, हम वही करेंगे। और एक क्रेज़ होता था। अब तो है कि हाथ में फ़ोन है, फटाफट से जितनी मर्ज़ी उतनी क्लिक कराओ, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, व्यू अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। वो वक़्त अलग था, जो भी है।
तो वो ना चीज़ें कुछ मुझे लगता है कि आपके जिन में जो होती है वो आपके पेरेंट्स से भी आती है। वही चीज़ें आप कह लो मेरे साथ भी है। मम्मी पापा का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जो छोटे से जगह पे भी हम लोग अपनी चीज़ों को, जो एक ख्वाहिश होती है ना, उसको कभी मरने नहीं दिया। हर चीज़ों को ज़िंदा अगर आप रखना चाहोगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जगह मैटर नहीं करती, और ना ही ये मैटर करती है कि आपके पास बहुत चीज़ें होनी चाहिए। मैं बोलूँगी तो इनडायरेक्ट वे में लोगों को लगेगा कि हमारे ऊपर कमेंट है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। इसको ना सीज़र लेकर के आके मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। इसमें जो रजनीगंधा का फ्लावर आया था, वो उसकी जो फ्लावर तो सूख चुके हैं, लेकिन जो है ना उसकी डाली वो काफ़ी थिक है। मतलब मैं ऐसे अगर तोड़ना चाह रही थी, वो टूट नहीं रही है, तो उसे सीज़र से ही हटाना होगा। इससे मैं सोच रही हूँ एक अपराजिता और निकाल लूँ। इसमें देखो जो मैंने ये बनाया था ना, इसमें फेस बनाया था, फेस तो हट गया, थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन इसमें जब अभी सनलाइट पड़ेगी ना तो अच्छे से फ्लावर आ जाते हैं। इसको मैंने आज ना जगह थोड़ी सी बदली है। सोच रही हूँ कि इसमें से एक और अपराजिता मैं निकाल लूँ, क्योंकि अभी भी ना इसमें बहुत सारे हैं छोटे छोटे, जिसकी ग्रोथ अभी नहीं हुई है ऊपर तक। ये देखो, बेल वैसे अच्छी खासी थी, बस ये लग जाए। कीड़ों का भी ना डर अभी बहुत होता है, तो वो भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वाइट वाले इसमें लग रहा है कि वैसे यहाँ पे जल्दी मेरे पौधों में ना कीड़े नहीं लगते, फिर भी मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, क्योंकि ये जो वेदर होता है ना, इसमें ह्यूमिडिटी टाइप की होती है। देखो किस तरीके से ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसमें मैंने क्रेसुला लगाया था। क्रेसुला तो हर बारी दीदी ने बहुत अच्छे से मुझे दिया, वो भी हेल्दी ही दिया, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है, या मुझे ही शायद केयर करनी नहीं आ रही है। मैं अपना ही फॉल्ट मानती हूँ कि मुझे ही केयर करनी नहीं आ रही है, तो वो ना मेरे से हो नहीं रहा है। वो कुछ दिनों के बाद फिर मर जाते हैं। ये देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें तो जीजी प्लांट लगा हुआ है, और इसको मैं सारे इसके जो लीफ है ना, उसको दूध से क्लीन करने वाली हूँ। क्योंकि लता दी बताती हैं कि दूध से क्लीन करने के बाद इनके जो लीफ हैं वो काफ़ी शाइनी हो जाते हैं, चमकदार से हो जाते हैं। और एक इसमें लगाया था मैंने अपराजिता, जो लग चुका है। देखती हूँ फिर कैसे ये कितना फास्ट अगर ग्रो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको चेंज करूँगी जगह पे। अभी फिर मैंने निकाल लिया है अपराजिता, अब इसको लगाती हूँ, कर लेती हूँ मैं मिट्टी को तैयार। मिट्टी तो वैसे इसमें थी, लेकिन इसमें क्रेसुला लगा हुआ है ना, तो इसमें रेत की क्वांटिटी ज़्यादा है। मतलब जो बोलते हैं ना, क्योंकि उसके लिए तो वैसा चाहिए ना, ड्राई वाली मिट्टी, तो इसमें ना मिट्टी कम है, इसमें रेत ज़्यादा है। तो मैं इसमें मिट्टी का लेवल ज़्यादा करती हूँ, इसको हटाती हूँ, क्योंकि अपराजिता को मिट्टी चाहिए। और मेरी बोरी उधर रखी हुई है, जिसमें है खाद, ढेर सारा खाद। अब सब कुछ सामने तो रख नहीं सकते, तो स्टैंड जो है ना वो 3 लेयर वाला मेरा, उसके नीचे ही मैं रख देती हूँ। जो खाद हो गई, सरसों की खल्ली हो गई, थोड़ी सी सरसों की खल्ली भी मैं बीच बीच में यूज कर लेती हूँ, वो पौधों के लिए अच्छी होती है। और बाकी तो जो आते हैं ना, क्या बहुत सारी चीज़ें, वैसा कुछ मैंने, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाओ, तो मैं वही करती हूँ। और इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी मेरे पास प्लांट्स तो है नहीं लेकिन जितने हैं वो मेरी बालकनी की शान है और मेरे जान है। मैं सोच रही हूँ मिट्टी कहाँ से लूँ, मिट्टी अंदर की साइड है, बड़ी टेंशन है।
या तो फिर ना मैं पहले मिट्टी निकालूंगी, फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगी। अभी चलो मिट्टी इससे ले लेते हैं। इसमें अभी छोटा सा मैंने वो लगाया हुआ है स्पाइडर प्लांट, तो अभी ना उसकी ग्रोथ हो रही है। वैसे खूबसूरती है ये। इसी तरह से मॉर्निंग मॉर्निंग काम हो जाए ना, बड़ा मजा आ जाता है बस। और मिट्टी सिटी उठ जा, उठे बिना नहीं होगा। देखो इसमें भी मिट्टी ज़्यादा सी है और जो प्लांट है वो छोटू सा है, तो मैं इससे भी मिट्टी निकाल लेती हूँ। जुगाड़ करने में तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। वैसे आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी मेरी बात सुनते कि अच्छा है, खुद की तारीफ खुद से। अब क्या करूँ, आप लोग तारीफ कर नहीं रहे हो मेरी, तो मैंने सोचा मैं खुद कर लूँ अपनी तारीफ। तारीफ करने में भी तो मजा आता है ना। देखो बिल्कुल सूखी सूखी सी मिट्टी है, सबको अभी पानी की जरूरत है। मिलेगा मिलेगा। अभी मैं एक काम निपटा लूँ, फिर आप लोगों को पानी भी पिलाऊंगी। इस पे मैंने मिट्टी निकाल लिया और ये देखो ये अपराजिता मैंने निकाला था, अब इसमें मैं लगा देती हूँ। क्योंकि अपराजिता लास्ट ईयर जब मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा रहा था ना, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इसको और भी सारे पॉट में क्यों नहीं ग्रो किया। क्योंकि अगर अलग अलग लोकेशन से इसकी बेल अगर मैं चढ़ाती तो कितना ही खूबसूरत लगता। तो इस बारी ना जब मैंने ढेर सारे सीड्स एक ही पॉट में डाल दिए थे और जब वो प्लांट्स उसमें निकल गए, तो मैं इसको अलग अलग निकालती जा रही हूँ, लगाते जा रही हूँ, लेकिन एक साथ नहीं कि कहीं वो मर जाए ना लगे। तो देखो इस हैंगिंग में जब ये बेल अच्छे से चढ़ जाएगी और मैं इसको कुछ ऐसा लुक दूंगी तो ये कितना ही खूबसूरत लगेगा। बस ये लग जाए, पौधों को नुकसान ना हो। वैसे अभी इस बारी मैंने जितने भी अभी पौधे लगाए ना सारे लग गए हैं, ये भी लग जाएगा। इसको फटाफट से हैंग करते हैं और अब मैं फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ कुड़ाई वाला, और सारे पौधों को फिर पानी देना। आप लोगों से बातें फिर होती रहेगी ढेर सारी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट दोनों ही चाहिए मुझे। और अगर मेरी बगिया देखना चाहते हो आप कि किस तरीके से है कैसा है, वैसे तो देख ही चुकी हूँ, और भी अच्छे से अभी मैं दिखाऊंगी। और फटाफट से मैं अपना काम निपटाती हूँ, इसको इसके जगह पे हैंग कर देती हूँ। फिर सब में डालना है पानी भी। आप जाओ अपनी जगह पे। और देखो कितना सारा जो है वो लीफ, अभी बस 2-3 गमलों की ही सफाई हुई है, अभी सारी सफाई नहीं हुई है। तो अब मैं बातें नहीं करती हूँ और व्लॉग भी बहुत लंबी हो जाएगी। अपना काम स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से फिर जुड़ती हैं। पास से दिखा रही हूँ, ये देखो अपराजिता बहुत फास्ट ये ग्रो कर रहा है। और इस तरीके से ना मैंने इस पर ऐसे रस्सी सी लगा रखी है इसको सपोर्ट देने के लिए। और जब ये मजबूती से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, फिर मैं देखती हूँ इसकी रस्सी में बदल दूँगी। अभी जो मेरे पास था जुगाड़ करके अभी मैंने बांध दिया। वैसे भी फिर ये ना इतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भर जाता है कि वैसे पता भी नहीं चलता, ना ही रस्सी दिखाई देती है। देखो ये सी डस्ट की बात कर रही थी मैं, किस तरीके से डस्ट पौधों के ऊपर होता है। ये नए नए लीफ अभी निकल रहे हैं और बारिश जो हो जाती है ना तो ऐसे छींटे पड़ते हैं ऊपर से, ऊपर भी काम चल रहा, तो ये इस तरीके से पत्ते ना गंदे हो जाते हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ एक बारी काम निपट जाए, फिर मैं सारे प्लांट्स है ना अपने अच्छे से वॉश कर दूँगी। ऐसे बीच बीच में तो पोंछती रहती हूँ, पर धुलने से ही जो है ना वो पेड़ अच्छे से क्लीन हो पाते हैं। ऐसे पोछो कपड़े से तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। पहले अभी कुड़ाई वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं डालूँगी सभी पौधों में पानी। होप
करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।